मैं आपका कमरा ठीक कर दूं? हाँ नहीं, देखिए मेरा कमरा वमरा ठीक मत कीजिए, इस समय जरा मेरा दिमाग खराब है। दिमाग ठीक कर दूं? हाँ हाँ। ये कहानी है दो सितारों की। एक वो जो इंडस्ट्री का शहंशाह बना, अमिताभ बच्चन, और दूसरी जिसे लोग आज भी इतराती हुई हवा कहते हैं, रेखा। दोनों की मुलाकात सिर्फ एक फिल्म के सेट पर नहीं हुई थी, वो मुलाकात किस्मत ने लिखी थी। मगर फिर ऐसा क्या हुआ कि यह मोहब्बत सिर्फ अफवाह में ही कैद होकर रह गई? तो क्या यह रिश्ता कभी अपने मंजिल तक पहुंचा? और क्या वाकई जया बच्चन को सब कुछ पता था? आज हम जानेंगे अमिताभ और रेखा की वो अधूरी मोहब्बत जो आज भी जिंदा है खामोशियों में। 1970 का दशक, हिंदी सिनेमा का सुनहरा दौर। रेखा अपनी मासूम अदाओं और दिलकश आंखों से सबका दिल जीत रही थी। वही दूसरी ओर इलाहाबाद से आया एक सीधा साधा लड़का अमिताभ बच्चन संघर्ष कर रहा था। और फिर आया एक टर्निंग पॉइंट, फिल्म दो अनजाने, जो 1976 में आई थी। यहीं पर दोनों की पहली मुलाकात हुई और यहीं से शुरू हुई नज़दीकियाँ। रेखा कहती हैं वो बहुत ही शांत रहते थे, लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ बोल जाती थी। और शायद यही खामोश बातें ही थी जो धीरे धीरे रिश्ते के पहली ईंट बन गई। उन दिनों मीडिया आज की तरह तेज नहीं थी, लेकिन फिर भी फुसफुसाहटें तेज हो रही थी। दोनों को कई बार साथ देखा गया, डबिंग स्टूडियो से निकलते हुए, फिल्म के सेट पर घंटों साथ रुकते हुए। फिल्म सिलसिला 1981 के सेट पर यह रिश्ता और भी गहरा हो गया। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि इस फिल्म में रेखा दूसरी औरत का किरदार निभा रही थी। और रियल लाइफ में भी लोग वही सवाल पूछने लगे थे, क्या रेखा अमिताभ के लिए उनकी बेबी से अलग होगी? कहा जाता है कि जया बच्चन को सब कुछ पता था। उन्होंने एक बार रेखा को घर बुलाया और बहुत ही शांत स्वर में सिर्फ एक बात कही, मैं अपने परिवार को कभी टूटने नहीं दूंगी। उस रात के बाद रेखा ने कभी अमिताभ बच्चन से संपर्क नहीं किया। मगर अफवाहें यही नहीं रुकी। 1982 में ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी थी। रेखा वहां पहुंची, लेकिन सबकी निगाहें टिक गई उनके माथे पर, क्योंकि रेखा के मांग में सिंदूर भरा था। लोग चौंक गए, क्या रेखा शादी कर चुकी है? क्या अमिताभ ने चोरी छुपके से रेखा से शादी की? जब रेखा से पूछा गया, इन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरी ज़िंदगी है और मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं। सिलसिला वह फिल्म थी जिसमें अमिताभ, जया और रेखा तीनों एक साथ दिखे थे। माना जाता है कि शूटिंग के दौरान तीनों के बीच भावनाएं हावी थी, रियल इमोशंस कैमरे पर आ गए थे। इस फिल्म के बाद अमिताभ और रेखा को कभी एक साथ नहीं देखा गया। रेखा आज भी कई जगह पर अमिताभ का नाम इज्जत से लेती है। कई बार अवार्ड फंक्शन में देखा गया है कि वह अब भी उनकी ओर देखती है, जिसे कुछ अधूरा छूट गया हो। अमिताभ ने कभी भी खुले तौर पर इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया, न इनकार न इकरार। कुछ कहानियाँ अधूरी ही खूबसूरत लगती है। इससे पहले कि हमारी शादी की बात होती, उसकी शादी हो गई। शायद रेखा और अमिताभ की मोहब्बत भी वैसी ही है। वो न कभी पास आए, ना ही कभी दूर हुए। आज भी जब पुरानी फिल्मों में उनकी जोड़ी दिखती है, काश ये फिल्म नहीं हकीकत होती। इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी किसी वीडियो के साथ।